बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, बॉम्बशेल स्टोरी। सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े और अथरे किस्म के चौधरी निजामुद्दीनों के लिए अपना एक खुसूसी तगड़ा वजीर जो है वो मुकर्रर किया, ताकि ये जो बड़े बड़े अथरे किस्म के चौधरी निजामुद्दीन हैं, जिन्होंने वेनेजुएला, शमाली कोरिया, पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां एक लोगों का तरा निकाला हुआ है और अंत मचाई हुई है, जिसे कहते अत उठाई हुई है, ताकि ये वजीर उनको किसी तरीके से नथ डाले। अभी वो वजीर साहब जो है, उनकी तैनाती का ऐलान ही हुआ था। पूरी दुनिया के अंदर उनको अभी मुबारकबादें मिलने का सिलसिला शुरू ही हुआ था। अभी तो मुबारकबादें भी पूरी नहीं समेटी गई थी और पूरी दुनिया के बड़े बड़े और अथरे किस्म के चौधरी निजामुद्दीन जो थे, वो इस चीज़ का जायचा निकाल रहे थे, जायज़ा ले रहे थे कि अब इस तगड़े वजीर को हैंडल कैसे करना है। लेकिन आपको पता है कि हमारा चौधरी निजामुद्दीन तो नंबर वन है, और ऐसे ही तो नंबर वन नहीं है, वरना नंबर वन होता। तो हम क्योंकि नंबर वन है, तो हमने आओ देखा ना ताओ, हमने अपने एक टाउट को बुलाया और उसे कहा वजीर को उंगली कर दो। टाउट ने कहा मेरे कद से बड़ा काम है। चौधरी ने कहा कर दे, मैं कह रहा हूं मैं नंबर वन हूं। चौधरी के कहने पर टाउट ने जा वजीर साहब को पहले ही दिन उंगली कर दी। अब वजीर साहब एक तरफ तो मुबारकबादें समेट रहे थे, दूसरी तरफ सीधा ही पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से उंगली। वजीर साहब ने भी फिर तारीख नहीं बदलने दी और 16 दिसंबर को ही जिस दिन उंगली की गई, उसी दिन उन्होंने वापस चौधरी निजामुद्दीन के साथ फिर हम्म हम्म और उन्होंने भी हिसाब चुकता कर दिया। पंजाबी में आप कह सकते हैं कि मंजी पीढ़ी मुनासिब तरीके से ठोक दी गई। जी हाँ, वाकया है रिचर्ड ग्रेनल साहब का। बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, और किसी शरारती बंदे का काम है। अमेरिका में कोई शरारती बंदा रहता है, उसका काम है। उसने रात सोने से पहले रिचर्ड ग्रेनल साहब को, पता नहीं कौन कौन से शरारती लोग हैं यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं है। हम तो जाहिर है वहां से आए, हम तो यहाँ गोरों को जानते ही नहीं। मेरा तो किसी से कोई वास्ता ही नहीं। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि मैं लोगों को जानता हूं, मैंने फलाने को कह दिया, फलाने को कह दिया। ना आप मेरी तस्वीरें देखते होंगे लोगों से मिलते हुए। मेरा इन चीज़ों से क्या काम है यार, मैं तो अदना सा आदमी हूं। तो ये कोई शरारती बंदा है ज़रूर, जिसने आपको पता है कि सोने से पहले अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनल साहब को ये बताया कि जनाब ये क्या हुआ है, आपने तो बड़े बड़े अथरे चौधरी निजामुद्दीनों को हैंडल करना था, तो पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन ने तो आपको सीधी उंगली करा दी है पहले ही दिन। तो उन्होंने कहा कि अभी सोने दीजिए, सुबह उठ के इसका जवाब देंगे। सुबह उठ के उन्होंने फिर ऐसा जवाब दिया है कि मेरा ख्याल है कि चौधरी, चौधराहन, जो चौधराहन है वो भी, और उसके साथ साथ चौधरी का जो मरासी है, उनको भी, तीनों को अब ये सारी उम्र उंगली देना याद रहेगा। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में सारा ये किस्सा तो सुना दिया था कि जो रिचर्ड ग्रेनल है, उनको जब अपॉइंट किया गया, उससे पहले अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, तो उससे पहले उन्होंने फ्री इमरान खान की स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान को फ्री करो। और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ट्रंप के ऊपर फोनी किस्म के चार्जेस, मीन बेहुदा किस्म के, झूठे किस्म के चार्जेस लगाए हैं अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट ने, बिल्कुल साउथ एशिया के अंदर भी एक बड़े लीडर इमरान खान के ऊपर वहां की स्टैब्लिशमेंट, वहां का निजामुद्दीन बिल्कुल उसी तरीके के बेहुदा केसेस बना के उसको जेल में रखा हुआ है, उसको फौरी रिहा किया जाए। ये दो ट्वीट उन्होंने किए थे। कुछ शैतान लोग होंगे उनके साथ राब्ते में, कोई बंदा होगा उनके साथ राब्ते में किसी तरह से। बहरहाल ये हो गए जनाब ट्वीट। अब उस वक्त तक उनकी तैनाती नहीं हुई थी। अगर चौधरी साहब नंबर वन होते, या चलो नंबर 10 भी होते, नंबर 30 भी होते, नंबर 60 भी होते, ये नंबर वन ना होते, तो अकल करते कि भाई वो उन्होंने अनऑफिशियल पोजीशन में की थी बातें, ऑफिशियल पोजीशन में तो वो ये बात अभी तक नहीं की, तो हम उंगली ना दें। पर फिर नंबर वन ही कैसा जो उंगली ना दे, हमने तो हर जगह उंगली देनी है। तो उंगली हमने दे दी। हमने अपने, अच्छा ये मरासी हम बड़ी नेगेटिव टर्म कह लेते हैं, कई दफ़ा कौमों के साथ भी जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मरासी एक काम था, काम की नोयत से ये काम था। तो गांव के अंदर चौधरी की पैगाम रसानी वगैरह मरासी किया करता था। तो मैं उस हवाले से बात करता हूँ, किसी कौमियत के या कोई किसी को डिग्रेड करने के लिए या ह्यूमिलिएट करने के लिए कमेंट नहीं होता। तो अब क्योंकि जियो टीवी आजकल वो काम ज़्यादा चौधरी साहब के लिए करते हैं, तो चौधरी ने जियो को कहा कि भाई पढ़ जा, पै जा। तो जियो ने बजाय उनके जो क्रेडेंशियल्स थे, जैसे मैंने पहले बताया,
और बजाय उनके क्रेडेंशियल्स के वो जर्मनी में अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं, वो एक्टिंग डायरेक्टर रहे हैं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के। तो बजाय उनके, बाकी वो पढ़े हैं बहुत बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी से, बाकी उनका ज़िंदगी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसकी बजाय उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो पाकिस्तान में भी कई सियासतदानों की, बड़े बड़ों की है, पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की है, मीडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों के अपने अपने शौक हैं, तो उन्होंने उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर जनाब उनका तारफ ही पाकिस्तान में ये किया कि वो हम जिन्स परस्त हैं और उनको ट्रंप ने लगा दिया है। अब अमेरिका में अगर कोई ऐसा कहे, कोई गोरा कहे, तो अब हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप अमेरिका में कहें कि ये उसका ब्रदर इन लॉ है, अच्छे तरीके से पाकिस्तान में भी कहें तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप पंजाबी में कहते हैं कि तू ओदा साला ना मन, तो वैसे कोई साला बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पर फ़र्क हो जाता है। तो अब जिस तरीके से इन्होंने हम जिन्स परस्त कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट ही और था। तो कोई पाकिस्तानी होगा शैतान जिसने रिचर्ड ग्रैनल साहब को बताया कि जनाब ये यहाँ पर तो हम जिन्स परस्त कहना नॉर्मल बात है, लेकिन वहाँ आपको ह्यूमिलिएट करने के ज़मरे में ये इंट्रोडक्शन करवाया गया है, आपको डिमीन करने के चक्कर में, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में आपके लिए किया गया। और आपका कसूर ये कि आपने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था। उन्होंने कहा लै, फिर उन्होंने फिर तेसे के साथ ये वो जिसके साथ मंजी और पीढ़ी ठोकी जाती है ना, ताकि वो जो चूल में से आवाज़ आ रही होती है उसमें वो टुकड़ा रख के ना, छोटा सा फाना टाइप टुकड़ा होता है, तो वो छोटा सा फाना या फानी कह लें, तो वो रख के ना, तो पीछे से तेसा मारा जाता है, तो वो जब वो लकड़ी अंदर जाती तो एक दफ़ा आवाज़ आती है चूं। तो अब आपने जावेद चौधरी की तरह मेरा मजाक नहीं बना लेना ये आवाज़ों के ऊपर चूं चूं पर, तो पर ये यहाँ पर आवाज़ निकाले बगैर काम बनना नहीं था, तो वो तेसे से जाती है। तो इनका दिल किया कि तेसे की जगह पर कोई और चीज़ इस्तेमाल हो, तो आगे कभी ज़िंदगी में आवाज़ आए ही ना। तो इन्होंने पहले दिन उंगली की है। रिचर्ड ग्रैनल साहब ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने भी पहले दिन मौके पर जुर्माना किया है। और अभी अमेरिका में 16 तारीख ही है, अभी तक अमेरिका में 17 तारीख नहीं हुई, और उन्होंने अमेरिका की 16 तारीख में ही उसी दिन में वापस ये कहा है कि आप मुझे हमजिन्स परस्त कह के आप मेरे बारे में जो भी रेपुटेशन कायम यहाँ पाकिस्तान के ट्रेडिशनल तनाजर में कायम करना चाहते हैं करें। आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान। लेकिन फ़र्क क्या है इस चौधरी निज़ामुद्दीन की मंजी ठुकाई का? फ़र्क ये है कि पहले उनके जो ट्वीट थे ना, वो अनऑफिशियल पोजीशन थी, एक इंडिविजुअल की पोजीशन थी। अब वो ट्रंप के कैबिनेट मेंबर हैं, अब वो ट्रंप के एक वजीर हैं। तो जो चौधरी साहब को बहुत जल्दी लगी हुई थी 20 तारीख तक सब कुछ समेटने की, और आप देख भी रहे हैं और हमने पिछले व्लॉग में आपको एक्सप्लेन भी किया था, अब आपको उसके आसार नज़र आना शुरू हो गए। तो अब मामला इनके गाटे फिट हो गया है। अब आखिरी इत्तलात जो मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने खोल के ट्विटर तो नहीं देखा, लेकिन जो देख रहा हूँ, वो जियो का मैंने हैंडल तो नहीं देखा, लेकिन पता चला है कि जियो शायद गालिबन अपना ट्वीट डिलीट करके पतली गली निकल गया है। अब ये ना हो, क्योंकि बड़े सारे सहाफ़ी, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स के लोग भी क्या क्या शौक फरमाते हैं, अमेरिका के पास तो सारी ही इन्फॉर्मेशन होती है, तो कितने वड्डिया वड्डिया का ना पता लग जाए कि जनाब खुद उनके कौन कौन से शौक हैं। तो बहरहाल मैं इससे मत नहीं जाता, ये सबकी ज़ाती ज़िंदगी है, किसी का क्या शौक है क्या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो आपको ये बताना था कि आज आपके चौधरी निज़ामुद्दीन ने बकलम खुद अपनी मंजी और पीढ़ी ठुकवाई है, अपनी ज़ाती उश्कल पर। हमारे दोस्त, हमारे मित्र इमरान रियाज साहब ने कहा है कि जियो ने चौधरी को फंसा दिया। उन्होंने चौधरी तो नहीं कहा, तो मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि जियो ने फंसा दिया। तो मैंने उस पर ट्वीट किया कि ना 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 ना, ये जियो ने नहीं फंसाया, ये मेरा तज्जिया है, जाहिर है उनका तज्जिया है, फिर मेरा तज्जिया ये कि चौधरी ने, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि चौधरी ने खुद अपने आप को फंसवाया। जियो को तो कह के, जियो को तो कहा गया था कि ज़रा इसको थोड़ा सा हिट बैक करो, क्योंकि इसने फ्री इमरान खान कहा हुआ है, तो पीटीआई वाले यहाँ पर ज़रा हवा बना रहे हैं कि यार एक ऐसा बंदा जो ये समझता है कि इमरान खान को गलत कैद किया, वो एक अहम ओहदे पर आ गया है, तो हो सकता है कि कोई जो अमेरिका से इन्वॉल्वमेंट हो रही थी इलीगल, यहाँ पर अनएथिकल, जो पाकिस्तानी निज़ामुद्दीन को बाइडन की तरफ से शय थी, वो शायद अब ख़त्म हो जाए। तो कल्ले नू मैं कली टकरी, मेरी जेब लड्डुआ ने पाड़ी, ये पंजाबी बोलने वालों को समझ आएगी। तो आपके कई पंजाबी दोस्त होंगे, किसी से पूछें इसका क्या मतलब है। तो हमें यह था कि अब शायद जब वो साइड पे हो जाए अमेरिका,
तो शायद फिर पाकिस्तानी अवाम और चौधरी निज़ामुद्दीन एक दूसरे के साथ अपने मामला तो खुद आसानी से तय कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो चौधरी ही नंबर वन क्या जो इतनी जल्दी समझ जाए। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, हमने तो अपनी ठुकाई जनाब बराह रास्त करनी है। तो रिचर्ड ग्रैनल इज़ नॉट कमिंग स्लो, ही डिड द सर्विस। उसने मशीन को पूरा तेल पानी दिया है, मुनासिब मकदार में दिया और मुनासिब वक्त पर दिया और मुनासिब दिन पर दिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खुल के बात अब आ गई है सामने कि चौधरी साहब किस हद तक जा सकते हैं। किरदार कशी की जो मुहिम है वो यहीं पर नहीं होती, वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई इनके खिलाफ बात कर दे ये उन्होंने पै जाते हैं। पर इन्होंने ये नहीं सी पता भी अगों वो भी पै गया है। तो रौला पड़ गया है। आने वाले दिनों में अब आप ये रौला और भी होता देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कुछ शैतान लोग होंगे जो पंजाबी के, उर्दू के, अंग्रेज़ी के मतलब समझते होंगे, वो किसी न किसी तरीके से बात आगे पहुंचा देते होंगे। तो हुण ये जनाब रौला पिया रहना जे अमरीका दे विच। देखते हैं आने वाले दिनों में खैर क्या होता है। आगे चलते हैं जी अगली खबरें तो और थी आज हमारे पास। ये तो अभी कोई, जब मैं ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो इससे कोई 45 मिनट पहले, 50 मिनट पहले जो है रिचर्ड ग्रैनल साहब का अगों आया है उड़दा ट्वीट। तो हमने कहा कि हम आपके सामने शेयर कर दें कि ये मामला क्या हुआ है। और इसके ऊपर इस टाइम ट्विटर पूरा गर्म है, तारें गर्म हुई हुई हैं, आप पकड़ नहीं सकते इस टाइम तारों को, ट्विटर की तारों को। और चौधरी साहब मेरा नहीं ख्याल आज रात सो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी, और ही आस्क्ड फॉर इट। तो मैं अगर ये कहूँ कि डायरेक्ट जो रिचर्ड ग्रैनल हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को डायरेक्टली कह दिया है कि आप मेरे खिलाफ ये मूवमेंट चलवाएं भी, आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान। तो ये पहला मैसेज अमेरिका से एक ऐसे शख्स का जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है ट्रंप की कैबिनेट मेंबर, एक अहम स्पेशल इन्वॉय, उनका पहला मैसेज पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, जैसा कि मोईद साहब कहते हैं, उनके नाम ये सीधा सीधा पैगाम आया। अब चलते हैं आगे। पहली खबर हमने आपके सामने, जाहिर है 16 दिसंबर है तो उसी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च की हुई थी हमारे लड़कों ने, बहुत ही, हमारी टीम ने, लड़के कह दिया, ख़वातीन भी हमारी टीम में, माजरत ये स्लिप हो गया, खामखा मुझे डांटना पड़े मेरी टीम की तरफ से। तो ख़वातीन और हजरात जो हमारी टीम में, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की हुई थी। 16 दिसंबर की कुछ किताबें, कुछ चिलमनों के पीछे से हम जिन्स परस्त होना, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ऐब है। लेकिन हम जिन्स, अपनी जिन्स के अंदर क्या कुछ उस वक्त का चौधरी निज़ामुद्दीन करता रहा, किस किस से मुलाकातें करता रहा, किस किस हालत में रहा, इस पर बड़ी रिसर्च है। तो दिसंबर 16 1971, दिसंबर 16 2014 जब सानिया हुआ APS का, दिसंबर 16 2024, माइंडसेट वही है, हरकतें नहीं बदली, हम वैसे ही हैं। हम उसी तरीके से बंदूक का मुकाबला आम शहरी के साथ करके, बंदूक का मुकाबला ख्वाब के साथ करके, बंदूक का मुकाबला एहसास के साथ करके, बंदूक का मुकाबला ख्वाहिशों के साथ करके, बंदूक का मुकाबला सांस के साथ, सोच के साथ, बोलने के साथ, कलम के साथ करके जीतने को अपने आप को नंबर 1 समझते हैं और समझाना चाहते हैं। तो सोच वही है। उस वक्त क्या हो रहा था, सकूत डाका की कुछ किताबें हमारे सामने आई जिनके अंदर शर्मनाक किस्म के जो है वो हवाले आए। पहले आपको हम बता चुके हैं कि आज ही के दिन दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर हुआ। ढाका में 93,000 फौजियों ने भारत के सामने हथियार डाले। बदकिस्मती से ये हजीमत पाकिस्तान के हिस्से में आई। 50 साल से ज़्यादा अरसा तो इस पर बात ही नहीं हुई, क्योंकि जब आपके अपने साथ कुछ होता है ना तो आप उस पर बात नहीं कर सकते। तो ये कोई हमारी फ़ौज या हम मुख्तलिफ तो नहीं है। जब हजीमत हमारी फ़ौज की या हमारी या किसी की भी, तो हमारी सबकी होनी है, फ़ौज हमारा हिस्सा है ना, कोई हम मुख्तलिफ तो नहीं, एक ही कौम है। तो कौम पूरी सख्ते में रही 50 साल और एक दूसरे का पर्दा करती रही कि कपड़ा उठाएंगे तो अपना पेट नंगा होगा। किसी ने इस पर बात नहीं की। बस फिर हम एक रहने की बजाय हमने कहा नहीं, हम आप ही को सीधा करेंगे। फिर हमने आपस में एक दूसरे को सीधा करना शुरू कर दिया, किसी को उठा के नंगा कर दिया। जो ज़रा सा कपड़ा ऊपर होता था, हम अमेरिका में होते थे, कोई हमारे पेट से कपड़ा उठाता था तो हम, भले कोई डॉक्टर है, भले कोई मेरे जैसा प्रोफेसर था, तो हम वो कपड़ा नीचे खींचते थे, हम अपना पेट नंगा नहीं होने देते थे। उन्होंने फिर जिनकी वजह से हम पेट नंगा नहीं होने देते थे, जिनके नंग को हम कवर करते थे, उन्होंने फिर हमें ही उठा के हमारे सारे कपड़े उतार दिए और नंगा करके आगे पीछे से तस्वीरें, फिल्में भी बनाते रहे
मैंने एक तकरीर में भी कहा था कि हमारे साथ भी वही सब कुछ है जो आपके साथ है, तो पता नहीं क्या फिल्में बना के क्या निकालते थे आप। तो साथ मारते थे नंगा करके, साथ मूवीज़ बनाते थे उस चीज़ की, नंगे जिस्म की भी मूवीज़ बनाते थे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये नंगा होना आम ही बात है, तो जब आपने हमें कर दिया तो फिर आप भी हो जाएं, फिर क्या आपका पर्दा भी क्या रखना। तो अब कौम ने उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है, खुल के बात करना शुरू कर दी है। अब ये बात होना शुरू हो गई कि 1971 में हमारे साथ क्या हुआ। और अब ज़रा शर्म आनी कौम को लाइक जब यास्मीन राशिद को हमने जेल में जिस तरह से देख लिया, जब उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, जब तैयबा राजा को जैसे गिरेबान से पकड़ के, जब खतीजा शाह को, जब आयशा भुट्टा को, आलिया हमज़ा को, जब इन ख़वातीन सब के साथ ये सब कुछ हो गया, मर्द हजरात के साथ हो गया, नंगे कर लिए, बुटाई कर ली, तो फिर पर्दे उतर गए। वो जो चाके थे ना, वो जो एक दूसरे की हया थी, जो एक दूसरे का पर्दा था, वो उतर गया। तो अब बातें होना शुरू हो गई हैं, अब लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अब आपके सामने ये एक आपके सामने मैं चीज़ रखता हूँ, आपने ज़रा गौर से देखनी है। ये वो 212 और 213 नंबर किताब के सफ़े हैं आपके सामने, और ये रिकॉर्ड है ऑफिशियल। जी हाँ, ये जो पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी थी उसके दफ्तर का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये आपके सामने रख रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि 265 नंबर पर बेगम शमीम के एन हुसैन और तशरीफ़ लाई। फिर आपने गौर करना है कि यहाँ पर एक बहुत ही उम्दा किस्म की एक और एंट्री है, वो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही, मैं अभी देख के हटा था, मैं आपके सामने वो रखता हूँ। हाँ जी, नंबर 9, एक खातून कैप्टन की वर्दी में तशरीफ़ लाई मिलने के लिए, और ये आई हैं 8:10 रात को। ये याया खान साहब की मुलाकातों का पूरा रजिस्टर है, आप देख लीजिए। ऐवान सदर कराची में होता था तब, जाहिर है ये ऐवान सदर की सारी मुलाकातें। हमारे आरिफ अलवी साहब तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए बेचारे, सरे शाम 6 बजे के बाद किसी को मिलते ही नहीं थे। दिन में भी वो बस वो और उनकी बेगम साहबा जो हैं, वो कभी कैंसर के ख़िलाफ़ उनकी बेगम काम कर रही थी, तो इसी तरह की मुलाकातें करके वो निकल गए मियाँ बीवी वहाँ से। लेकिन असल तो बहुत ही खुश रंग किस्म की मुलाकातों का रजिस्टर तो यहाँ पर है। तो अगर आप देखें, मिसेज़ हमीद, मिसेज़ शराजी, मिसेज़ बटगरामी या बलगरामी शायद लिखा हुआ है, मिसेज़ अपना बेगम शराजी, और ये सारी मुलाकातें रात के वक्त की हैं अगर आप गौर करें, दिन की नहीं है। ये ख़वातीन तमाम की तमाम जो हैं वो रात को आती हैं, और मुझे ये नहीं पता कि उस टाइम हमारी फ़ौज में ख़वातीन होती थी कि नहीं, और अगर नहीं होती थी तो ये कैप्टन की वर्दी पहन कर जो खातून 28/10/1969, जी हाँ, अक्टूबर की 28 तारीख 1969, 1969 रात के 8:10 पर, अक्टूबर सर्दियाँ होती हैं तो उस ज़माने में तो 8 ऐसे ही थे जैसे आज के 11-12 कह लें आप। रात के 8:10 पर ये खातून कैप्टन की वर्दी पहन कर आई। और उसके अलावा भी अगर आप सारा कुछ नीचे देखें, बेगम सईद, बेगम आयशा, आयशा बेगम, बिस्मिल्लाह बेगम, मिसेस शराजी, अपना मतलब कि मिसेस ज़ाहरा शराजी, मतलब बेगमात ही हैं। सदर साहब रात में पता नहीं उनको किसी हकीम ने बताया हुआ था, डॉक्टर ने भी, दिने मर्दा नू मिल लो, राती औरतां नू मिल लो। होगी नेशनल सर्विस कर रहे होंगे, कोई मुल्की वसीतर मुफाद में। देखिए जी, हम जो काम करते हैं वो तो वसीतर मुल्की मफाद में करते हैं ना, तो कोई वसीतर मुल्की मफाद होगा, और उनका तो कोई ऐसा बुरा तो काम वो नहीं कर सकते ना। अगर आपको पता है कि हम तो अच्छे लोग हैं, हमने बुरा काम तो नहीं करना। ये हमने आपके सामने कुछ रखा। अब ये एक और भी बड़े ख़राब आदमी थे, राव रशीद साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है जो मैंने देखा, ये आपने ज़रूर पढ़नी है किताब अगर आपको मौका मिले, राव रशीद की। उन्होंने लिखा कि मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी अरूज पर थी, ये उनके अल्फाज हैं किताब में से। याया खान पेशावर में सरकारी खर्च पर तैयार अपने बंगले का इफ्तिताह करने आए। स्विमिंग पूल के सामने रात के 1-2 बजे तक शराब वगैरह चलती रही। बड़ा हाउ हा होता रहा। मुझे नहीं पता इसमें हाउ हा क्या, एक नवा ही ना रखे राव रशीद साहब ने। हाउ हा क्या होता है मैनू नहीं पता। उन्होंने कहा हाउ हा होंदा रहा। सुर्ख लाइटें लगी हुई थी। वहाँ पेशावर में एक जर्मन था, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और इसके मतलब मशहूर था कि CIA की एजेंट है। वो बिकिनी पहनकर, अंग्रेजी च ज़रा बिकिनी कह देंगे ने, उर्दू वाले उन्होंने बिकनी कह देंगे ने, जो तुसी कहना है, बिकिनी पहनकर सबके साथ नहा रही थी। खेल ये था कि इस मोहतरमा को उठा उठा कर स्विमिंग पूल में फेंकते थे।
वो फिर बाहर निकलती थी, कह के लगते थे। ये ईस्ट पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। बांग्लादेश टूट रहा था, हमारे से अलहदा हो रहा था, और ये आखिरी दिन जब इधर से याया खान साहब तगड़े बयान दे रहे थे, आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, हम आखिरी इंच तक का दिफा करेंगे, हमारी अफवाज ये करेंगी, हमारी अफवाज, ये जब बयान आ रहे थे तब की बात है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। चूंकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था, उनका घर आमने सामने था राव रशीद साहब का, मैं देखता रहा, सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज है। राव रशीद ने अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखा कि जनरल याया ने जब इक्तदार संभाला तो उन्होंने ताजरों से मुलाकातें करना शुरू कर दी। तो इस पर मुन्नू भाई ने कालम लिखा और सुर्खी जमाई, अब ताजर सरहद पर तोप चलाएंगे और जनरल कारोबार करेंगे। बसाद एहतराम जानना चाहता हूं कि क्या अब सरहदों पर, क्योंकि आजकल काश्तकारी शुरू कर दी है हमने, तो अब क्या किसानों ने तोपें चलानी है और जर्नैलों ने काश्तकारी करनी है? आज का सवाल है। राव रशीद अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखते हैं कि जनरल याया खान पता नहीं रात को सोए या नहीं सोए, लेकिन सुबह 4 बजे सिर्फ अपने अंडरवेयर में बाहर निकल आए, नशे में बिल्कुल धुत थे। उन्होंने हुक्म दिया कि गाड़ी तैयार करो, मैं इसी वक्त रावलपिंडी जाऊंगा। मुतल्लिका स्टाफ के बेचारे लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि जी अभी गाड़ी मंगवाते हैं। उन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया, एसएसपी ने डीआईजी को फ़ोन किया, वही डीआईजी ऑपरेशंस होंगे सैयद नासिर साहब, जिनसे शेर अफजल मरवत साहब ने अभी भी माफ़ी मांगी इसलिए कि वो सैयद हैं। मुझे पता नहीं, किसी ने बताया था कि शायद जनरल याया भी सैयद थे, मुझे नहीं पता कि थे कि नहीं, लेकिन किसी ने मुझे चंद दिन पहले कहा। तो वो तो नहीं होंगे ना नासिर साहब, अली रज़ा, नासिर कह रहा हूँ, अली रज़ा साहब तो नहीं होंगे ना तब, लेकिन उन्हीं की तरह के कोई डीआईजी ऑपरेशन होंगे तब जो यहाँ पर काम हो रहा है। बहरहाल उन्होंने कहा जी डीआईजी को फ़ोन किया, सदर साहब तो रावलपिंडी जाने के लिए तैयार हैं और बरामदे में आधे नंगे खड़े हैं। याया खान साहब के कमरे में से एक मोहतरमा थी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खोल के उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिभरे हुए शेर की तरह थे। पता नहीं वो इस मोहतरमा से किस बात पर नाराज़ हो गए थे। याया खान के घर की कोई मोहतरमा वहाँ नहीं आई थी। अभी तो जनरल साहब के घर की ओपनिंग की तकरीब हो रही थी। मोहतरमा ने कोशिश की, लेकिन सदर बज़िद थे, मैं इसी वक्त जाऊंगा। फिर याया खान की एक और मंजूर नज़र को फ़ोन किया गया, वो आई और बड़ी मिन्नत समाजत करके इनको अंदर ले गई। इस तरह से जो मुल्की लेवल का एक बहरान खड़ा हुआ था उसको ख़त्म कर दिया गया। बांग्लादेश का बहरान तो कोई बहरान ना था, असल बहरान तो ये था कि याया खान साहब कहीं नंग दड़ांगे किसी तरह से कहीं रावलपिंडी की तरफ ना चल पड़े और वो वहीं पर क़याम करें। तो कोई किताब आपने पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़िए। एक और किताब है, वो पाकिस्तान ड्रिफ्ट इन एक्सट्रीमिज़म, हसन अब्बास की किताब है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, ज़रूर पढ़िए। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ूँ। जी हाँ, उसमें जो वाक़यात लिखे हुए हैं, जिन लोगों का हवाला दिया हुआ है, वो मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी शर्म बाकी है तो शर्म रख लेते हैं। उसमें बिल्कुल ही जो है वो मामलात जो हैं वो बिल्कुल अखीरी कर दिए गए हैं। फिर खारियाँ गुजरात के मोहम्मद सदीक साहब का, ब्रिगेडियर सदीक तक का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। सदीक सालिक साहब कई बरस ISPR में उन्होंने काम किया। आपको मौका मिले तो उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें। मैंने ढाका डूबते देखा, हमा यारा दोज़ख, प्रेशर कुकर, तादम तहरीर, एमरजेंसी, सल्यूट, वो सल्यूट उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो लिखते हैं कि 65 की, ये जो सल्यूट है उसमें वो लिखते हैं कि 65 की जंग शुरू हुई तो DG ISPR का ओहदा खाली था। सहाफ़ी ZA सलेरी को कर्नल रैंक देकर DG बनाया गया। तकर्री के कुछ दिन बाद 12 सितंबर रिपोर्टर्स ने DG को कवरेज में मुश्किलात बताई। ZA सलेरी बोले, यू ब्लडी सिविलियन डू नॉट रियलाइज आवर प्रॉब्लम्स। ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब लिखते हैं। तो मतलब ये है कि ये माइंड सेट है, ये किसी का भी हो सकता है, किसी एक की बात नहीं। अच्छा, अब हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, औखा ही काम है। सीखना हम नहीं चाहते, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। मसला आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देते हैं। जब APS का सानिया हुआ 16 दिसंबर 2014 को, तो उसमें एक माँ की वीडियो पिछले दिनों हमने आपको दिखाई थी, जिन्होंने कहा कि उन्हें कोर कमांडर हदायतुल्लाह जो थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपका बेटा शहीद हो गया तो तुम और बेटा पैदा कर लो। उस माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा पैदा करना आसान है, ये क्या बात हुई कि मेरा बेटा शहीद हो गया तो और बेटा पैदा कर लो। कोर कमांडर हिदायतुर रहमान जिसने उस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए, और पैदा करो। ये चले गए तो क्या हुआ, और पैदा करो। उसे नहीं पता कि बच्चा पैदा करना कितना आसान है। लेकिन बहरहाल ये जो हिदायतुर रहमान थे,
इनकी ही मेरे ख्याल में, तो जो मेरी समझ आती है हायरार्की के हिसाब से, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिक्योरिटी को हैंडल करना, और इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने की बजाय इनको बाइज़्ज़त तौर पर रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायर किया गया। और सिर्फ रिटायर नहीं किया गया, इनको फिर रिटायर होने के बाद, रिटायर होने के बाद इन्हें फिर बेरोज़गारी से बचाने के लिए इन्हें फिर ऑनर दिया गया और इन्हें चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन गालिबन आज़ाद कश्मीर का बनाया गया। तो हमने जिम्मेदारी नीचे की होगी, मेजर शेजर के ऊपर किसी पर फिक्स की होगी, क्योंकि वो आसान है, उनको फिट करना आसान है, उनके बारे में बातचीत करना, उनको दूसरी बातें करना आसान है। जाते जाते इस पर तफसीली बात सुबह के व्लॉग में करूँगा, लेकिन जाते जाते ये बता दूं कि आज ही के दिन इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी है कि मुझे 500 दिन भी जेल में मुझे 500 दिन जेल में हो गए हैं, आज मुझे 500 साल भी जेल में रखा जाए तो मैं अपनी कौम का सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आज के यजीद और आज के जनरल डायर के सामने अपने आप को नहीं झुकाऊंगा, उसकी बैत नहीं करूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा। आप भी देने के लिए तैयार रहें, डटे रहें। और एक जुमला इमरान खान ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है। और अब जो रिचर्ड ग्रैनल साहब ने मौके पर ठुकाई की है, उस पर मैं भी पैगाम यही कहूँगा कि आपने अब, और ये पैगाम आपके लिए नहीं है, ये पैगाम मेरा चौधरी और चौधरी के मरासियों के लिए है कि आपने घबराना नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।